राजेश उदावत जी। मनीष मामा। सीधे बैठ गए। सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभापति जी, जन सेवा का भाव लेकर जो काम करता है वही विश्व में मिसाल बनता है। जन सेवा का भाव लेके हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्षद, विधायक, सांसद सब जन सेवा का भाव लेके काम करते हैं। जो हमारे दीनदयाल जी का एक विचार है कि अंतिम व्यक्ति का विकास हो, उसकी सोच को लेके काम करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारे महापौर श्री पुष्पित भार्गव जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का जो विजन और जितनी योजनाएं जन कल्याणकारी जनता के हित की बनी है, जो गरीबों के उत्थान के लिए बनी है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनी है, ऐसी जितनी भी योजनाएं हमारी जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं जो नगर निगम द्वारा संचालित होती है, मैं एक विवरण उसका देता हूं कि जितना लाभ इंदौर शहर को मिला है उसके बारे में बताना चाहता हूं। पीएम स्वनिधि योजना और एक आयुष्मान भारत योजना। एक आप देश का जो प्रधानमंत्री है उनका एक सोच देखें आप कि वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री एक ठेले पे एक अपना जो धंधा करता है, जो रोड पर सब्जी की दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, उनके बारे में सोच रखता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला है कि जनता के हित में जो सोचता है, जो योजना जनता के लाभ के लिए जो सोचता है, गरीबों के लिए सोचता है, ऐसी जो आयुष्मान भारत, आप देखेंगे आयुष्मान जो कार्ड बने हैं, एक समय ऐसा था कि इलाज कराने के अभाव में लोगों के मकान तक बिक जाते थे, सोने चांदी जो ब्याह में अपने बच्चों के लिए रखते वो बिक जाते थे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक सोचा कि आयुष्मान भारत जो बनाया है, जिससे 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का आपका इलाज निःशुल्क होता है, ये सोच रखने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने एक ठेले पे जो धंधा करते हैं, रोड पे जो फुटपाथ पर धंधा करते हैं, उनके लिए सोचा। आपने देखा होगा कोरोना में किस प्रकार की स्थिति थी अपने देश में। गरीब परिवार का व्यक्ति 10,000 रुपये, 5,000 रुपये उसके पास नहीं थे कि अपन कैसे सब्जी की दुकान लगाएंगे। वो सोच के कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली, जिनके पास 5,000 रुपये, 10,000 रुपये नहीं होते थे अपना धंधा करने के लिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि 10,000 रुपये का लोन हम इनको बिना ब्याज के दें। वो 10,000 रुपये का लोन दिया उन्होंने। जिन्होंने 10,000 भरे उनको 20,000 दिए, जिन्होंने 20,000 का लोन लिया उनको 50,000 रुपये दिए। ये सोच रखने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। और मैं माननीय महापौर जी को और हमारे कैलाश जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त कराया, मुझे ये शहरी गरीब उत्सव विभाग का प्रभारी बनाया। मैं महापौर जी को धन्यवाद दूंगा, मुझे जन सेवा का जो मौका दिया, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। 48,971 हितग्राहियों को 10,000 का लोन दिया गया है अब तक। लगभग 31,632 हितग्राहियों को 20,000 का लोन दिया गया है। 13,501 हितग्राहियों को 50,000 का लोन दिया गया है। राशन योजना के अंतर्गत 10,87,758 हितग्राहियों को राशन योजना का लाभ दिया गया। दीदी, आपके वार्ड में सबसे ज्यादा राशन लेते हैं। मैं बोलना चाहूंगी इस माध्यम से, मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा राशन लिया जाता है, मैं जानती हूँ। लेकिन जितने लोग परेशान, दीदी आगे बात कर रही हूँ। अच्छा, मेरे आगे बोली, ठीक है। नहीं तो मेरे यहाँ पर भी जाता है, लेकिन सबको लाभ मिलता है योजना का। जितनी सरकारी योजनाएं हैं, राशन पर्ची लोगों लेकर जोन और कनाड़िया बिचौली एक करते रहते हैं, वो लोग बेचारे, उनको मिलता ही नहीं है कुछ। संबल योजना के अंतर्गत 1,239 9 महीने से जो राशन पर्चियां बंद है उनको आप चालू कराइए। बहुत लोग परेशान हैं। बिल्कुल करवाते हैं। महापौर जी से चर्चा हुई, महापौर जी ने प्रदेश में भी बात कर ली है, वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। वो 1,000 संबल योजना के अंतर्गत 1,239 हितग्राहियों को संबल योजना के अंतर्गत 26,20,70,000 रुपए का लाभ दिया गया है अब तक। कन्या विवाह निकाह योजना और कन्या विवाह दोनों बोल रहा हूँ मैं।
206 लाभार्थियों को कन्या विवाह निकाह योजना का लाभ दिया गया है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 276 हितग्राहियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 55,20,000 रुपए का लाभ दिया गया है। 45,553 हितग्राहियों को पेंशन योजना के अंतर्गत 45,553 हितग्राहियों को समस्त पेंशन योजनाओं का लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री स्वराज योजना के अंतर्गत 310 हितग्राहियों को 2 लाख तक का लोन दिया गया है। 14 हितग्राहियों को 10 लाख तक का लोन दिया गया है। स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह बना गया है, जिसके अंतर्गत 557 समूहों का गठन इंदौर में अब तक कर चुके हैं। और आपने देखा होगा कि इन योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाना और जनता को इस योजनाओं के बारे में बताने के लिए मैंने भी कई गाने गाए हैं और छोटी छोटी शॉर्ट मूवीज बनाई है, जिसमें भिखारी चाहे राशन बेचने वाला या मजदूर का रोल, तो ये सारे रोल करके जनता तक कैसे पहुंचे, जनता इस योजनाओं से कैसे जुड़े, इसको लेके हमने सब बनाए। शिविर भी लगाए महापौर जी के नेतृत्व में पूरे वार्डों में, आपके वार्ड में भी लगे शिविर, सभी के वार्ड में लगे। सभी को लाभ दिलाने के लिए ये सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने जनता के बीच जाकर सड़क पर आकर सारे काम करें। और आपने एक चीज सुनो, बहुत अच्छा काम कर, आप एक चीज सुने कि इंदौर में राशन की जो कालाबाजारी करते हैं उन लोगों को भी मैंने खुद ने जाके पकड़ा। ऐसे 42 लोगों पर अभी तक कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें रासुका जैसी कार्रवाइयां भी हो चुकी है। इन्हीं बातों के साथ उनको तीरथ भी करवाया है, जिन्होंने पकड़ा है उनको वैष्णो देवी उनको भेजा। पूछा, जेल का रास्ता भी दिखाया है। साल भर तक अभी जेल में पड़े हुए हैं दीदी। मैं इन सब योजनाओं के लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कैलाश जी जो हमारे मंत्री हैं और हमारे मेयर साहब जिनके मार्गदर्शन में है हम सब काम करते हैं। तो मैं पुनः महापौर जी और आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।